के सभी भक्तों को मेरा अनंत जय श्री कृष्ण, राधे राधे, प्रणाम। बंधु, आइए सितारों की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है मनसा वाचा व्रत कथा। बंधुओं, भगवान महादेव का ये पावन पुनित व्रत की जो महिमा युक्त कथा है वो मैं आज आप सभी को श्रवण कराता हूँ। आप इसे श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक और विश्वास के साथ श्रवण करें और अपने इस व्रत को पूर्ण करें। एक समय की बात है बंधुओं, पावन पुष्पों से सुसज्जित कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती के मन में चौपड़ खेलने की इच्छा प्रकट हुई। माता पार्वती ने महादेव जी से कहा। महादेव जी ने कहा, देवी, चौपड़ तो हम अवश्य खेलें, किंतु न्याय कौन करेगा? न्याय करने के लिए एक न्यायाधीश की आवश्यकता है। देवी पार्वती जी ने अपने मैल उपटन से एक बालक पुरुष रूप में बनाया। भगवान महादेव ने उसमें प्राण फूंक दिए और उस बालक का नाम हुआ अंगद। अंगद से कहा गया, पुत्र, हम दोनों चौपड़ का खेल खेल रहे हैं। आपको यह बताना है कौन जीता कौन हारा। चौपड़ का खेल आरंभ हुआ। माता पार्वती ने पासा फेंका और बोली, पुत्र, कौन जीता? तो अंगद ने कहा, महादेव जी जीते, माता पार्वती हार गई। दूसरी बार फिर माता पार्वती ने पूछा, अब कौन जीता? तब फिर अंगद ने कहा, महादेव जी जीते, माता पार्वती हार गई। तीसरी बार फिर माता ने पूछा तो अंगद ने कहा, और अंगद ने सोचा, यदि मैं महादेव जी हार गए ऐसा कहूंगा तो महादेव जी मुझे श्राप दे देंगे। इसलिए अंगद ने कहा, महादेव जी जीते और माता पार्वती हार गई। ऐसा सुनकर माता पार्वती रुष्ट हो गई और अंगद को श्राप दिया कि जा, तू निरंतर भटकता रहे और तेरा शरीर पर कोढ़ हो जाए। अंगद वहां से चला गया। आगे जाता गया, चलता गया। एक पीपलों का झुंड, बहुत सारे पीपल वृक्ष उसे मिले। उन वृक्षों की छाव में, उन वृक्षों के नीचे देवी ब्रह्माणी, देवी इंद्राणी, बहुत सारी देवियां वहां बैठकर कोई व्रत कर रही थी। अंगद ने जाकर उनसे पूछा, देवियों, आप सबको प्रणाम करता हूं, बताइए आप ये कौन सा व्रत कर रही हैं? उन्होंने बताया कि हम ये भगवान महादेव का मनसा वाचा व्रत कर रही हैं। इससे हर मनोकामना, हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। व्रत की पूरी विधि जान ली और किसी से सुपारी, किसी से चावल लेकर अंगद ने भी वह व्रत आरंभ किया। व्रत करता गया। कुछ समय बाद देवी पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, पुत्र अंगद जब से गया है लौट कर नहीं आया स्वामी। मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरा पुत्र घर आ जाए। महादेव जी ने कहा, देवी, श्रावण शुक्ल चतुर्थी से एक व्रत आरंभ होता है जिसे मनसा वाचा व्रत कहते हैं। उस दिन किसी कुंवारी कन्या से 2 पुनी सुत उससे कतवाएं, उसका धागा बनाएं, उसको गेरू में रंग कर फिर मेरी पूजा करें। ऐसा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तक आपको करना होगा। ऐसा करने से आपका पुत्र आपको प्राप्त होगा और कार्तिक शुक्ल चतुर्थी पर इसकी उजरण होगी, समापन होगा। उस दिन 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ और 1.25 सेर आटा, उसका चूरमा बनाए, उसके 4 भाग कर ले बराबर। पहला भाग ब्राह्मण को, दूसरा भाग साधु को, तीसरा भाग गैया को, गाय को, और चौथा भाग सब में बराबर वितरित कर दे। ऐसा नियमित व्रत करने से तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। देवी महादेव के बताए व्रत अनुसार देवी पार्वती ने 4 वर्ष तक इस व्रत को धारण किया। व्रत के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उधर अंगद के मन में भी इच्छा हुई माता पिता के दर्शन की। अंगद भी
सुंदर देह व्रत करने के कारण उसका जो कौड़ी शरीर था उस पर से कौड़ हट गए, उसका सुंदर शरीर बन गया और वह माता पिता से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर आ गया। महादेवी पार्वती ने अंगद को देखा और हंसी, तो अंगद पीछे हट गए और माता ने पूछा, पुत्र तुम पीछे क्यों हट गए? पुत्र ने कहा, माता आप हंस गई, मुझे ऐसा लगता है मैं बिना बुलाए आ गया इसलिए आपको हंसी आ गई। माता पार्वती जी ने कहा, नहीं पुत्र, मैं इस व्रत के प्रभाव को देखकर हंस रही हूं, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे शरीर का कौड़ मिट गया, मेरा श्राप नष्ट हो गया और मैंने व्रत किया तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई। कहो पुत्र, तुम्हें क्या इच्छा है, तुम क्या चाहते हो? अंगद ने कहा, हे माता, मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं उज्जैन नगरी का राजा बन जाऊं और उज्जैन नगर के जो राजा हैं उनकी कन्या से मेरा विवाह हो जाए। माता पार्वती ने उन्हें वरदान दिया, तथास्तु कहा और अंगद वहां से चले गए। उज्जैन नगरी में गए तो वहां का राजा वृद्ध हो चला था। राजा रानी विचार कर रहे थे, कोई योग्य वर मिल जाए तो अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा दूं। पुत्री का स्वयंवर रचाने का संकल्प किया और सोचा अपने दामाद को यह पूरा राज्य सौंप दूं और खुद वनगमन हो जाऊं। स्वयंवर रचाया, देश विदेश के राजे महाराजे आए, वहां अंगद भी पहुंचा। राजा के उस राज्य में एक हथिनी थी। हथिनी को सुंदर वस्त्र पहनाए, उसे सजा धजा कर हथिनी को समझाया गया। हथिनी देवलोक की थी। उसे समझाया गया कि हे हथिनी, आपको हम ये वरमाला दे रहे हैं, आपकी सूंड में ये वरमाला आप रखिए और जो वर मेरी पुत्री के योग्य हो उसके गले में आप ये माला पहना देना। स्वयंवर आरंभ हुआ। हथिनी सब जगह घूमी और अंगद के गले में वरमाला डाल दी। तो सभी राजाओं महाराजाओं ने विचार किया, ये हथिनी से गलती हो गई है। फिर से हथिनी को सजाया गया, फिर से समझाया गया और उसकी सूंड में माला दी गई और कहा गया, देवी, जो इस राज्य को भोगने योग्य हो ऐसे व्यक्ति को मेरा दामाद चुनो, मेरी पुत्री के वर के रूप में चुनो। हथिनी ने ऐसा ही किया, सब जगह घूमी और अंगद को तो वहां से बाहर निकाल दिया था। हथिनी पूरे सभा में घूमकर बाहर गई और बाहर अंगद बैठा हुआ था, उसके गले में वह माला पुनः डाल दी। तो सबने कहा, हथिनी ने हट पकड़ ली है। फिर से हथिनी को समझाया गया, उसे सजाया गया और कहा गया कि हे हथिनी, आप मेरी पुत्री के योग्य वर और इस राज्य को भोगने योग्य सुपात्र वर का चुनाव करें और उसी के गले में ये वरमाला पहनाएं। हथिनी फिर से उस सभा में घूमी और उस समय तो अंगद को मार कर पीट कर बाहर निकाल दिया गया था। फिर भी हथिनी बाहर गई और अंगद के गले में जाकर उसने माला पहना दी। राजा ने विचार किया, मेरी पुत्री के भाग्य में यही व्यक्ति है। उस नगर के बड़ा जो वणिक था, शेठ था, उसे बुलाया और कहा कि आप बारात लेकर आइए और इनको ले जाइए और बारात सजाकर आप हमारे घर आइए। वणिक बारात लेकर आया और अंगद के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। राज्य सौंप दिया अंगद को। अंगद उज्जैन नगरी के राजा बन गए। राजा से उनकी रानी ने पूछा, हे स्वामी, आपका नाम क्या है? आपके माता पिता कौन हैं? राजा ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मेरी माता श्री पार्वती जी हैं, मेरे पिता श्री शंकर भगवान हैं। रानी ने कहा, स्वामी, ये कैसे संभव है? वे तो देवलोक के हैं और आप इस मृत्युलोक में हैं। तो राजा अंगद ने अपनी उत्पत्ति की पूरी कथा सुना दी और मनसा वाचा व्रत की भी कथा सुनाई, जिससे उन्होंने उज्जैन का राजपद और उज्जैन की राजकुमारी से विवाह किया। वह पूरी कथा सुनाई। रानी अत्यंत प्रभावित हुई और कहने लगी, मैं भी कुछ चाहती हूँ, मैं भी ये व्रत करूँगी। तो राजा अंगद ने कहा, देवी, आपको क्या इच्छा है? तो रानी ने कहा, मैं ऐसा चाहती हूँ स्वामी कि मैं बिना गर्भ धारण किए, बिना गर्भावास
पुत्र को प्राप्त करना चाहती हूँ। राजा अंगद ने पूरे व्रत की विधि बताई कि हे देवी, श्रावण शुक्ल चतुर्थी को कुंवारी कन्या से 2 पुनी सूत कतवा लें, उसका धागा बनाएं, उसको गेरू में रंग दें और फिर भगवान महादेव का पूजन करें और कार्तिक शुक्ल चतुर्थी पर्यंत जो भी सोमवार आते हैं सब में भगवान का पूजन करें और कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को उसका उजरण करें, समापन करें। उस दिन 1.25 सेर घी, 1.25 सेर आटा और 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाएं। उसके 4 भाग कर लें, 1 भाग ब्राह्मण देव को, 1 भाग साधु को, 1 भाग गाय को और 1 भाग आपस में वितरित कर लें बराबर। ऐसा करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। रानी ने बताई हुई विधि के अनुसार श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को 4 वर्ष तक किया। फलस्वरूप एक दिन वह प्रातः दतुन कर रही थी। उसने अपनी दासी को जल लाने को कहा। दासी जैसे ही जल लेने भीतर गई, उसने देखा पालने में एक सुंदर बालक सो रहा है और अपने पैर का अंगूठा चूस रहा है। ये देखकर दासी दौड़कर बाहर आई और बोली, रानी जी, आपकी पुत्र हुआ है। रानी ने कहा, क्यों मेरी हंसी करती हो? दासी ने कहा, क्षमा चाहती हूँ देवी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, किंतु मैंने पालने में बालक को देखा है। रानी दौड़कर अंदर गई और उस बालक को देखा तो महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपने पुत्र तो दे दिया व्रत के प्रभाव से, किंतु मेरे स्तनों में दूध भी आ जाए, ऐसी कृपा करो। महादेव की कृपा से ऐसा ही हुआ और रानी का पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पुत्र ने अपने पिता के विषय में पूछा तो देवी ने कहा, पुत्र, आपके पिता अंगद हैं, आपके दादा भगवान शंकर हैं, आपकी दादी देवी पार्वती हैं। पुत्र ने विस्मय किया, आश्चर्य से पूछने लगा, माता, ये कैसे संभव है? वे तो देवलोक के हैं और हम मृत्युलोक में, इस बात को मानेगा कौन? तो अपने पिता की उत्पत्ति की पूरी कथा और यहाँ तक पहुँचने की पूरी कथा रानी ने अपने पुत्र को बताई। पुत्र ने भी इस व्रत को करने की इच्छा व्यक्त की और उसकी माता ने कहा, पुत्र, आपको क्या चाहिए? आप किस कारण ये व्रत करना चाहते हैं? तो पुत्र बोला, माता, मेरी इच्छा है देवलोक से कोई विमान आए, उसमें कोई सुंदर कन्या आए और उससे मेरा विवाह हो जाए। माता ने कहा, ऐसा ही होगा पुत्र, तुम विधि पूर्वक भगवान महादेव का यह व्रत करो। महादेव की व्रत की विधि पुत्र को बता दी और पुत्र उस व्रत को करने लगा। धीरे धीरे 4 वर्ष बीत गए। एक दिन वह बालक युवा हो चला था। एक दिन वह अपने घर के आंगन में खड़ा हुआ, अपने महल के आंगन में खड़ा हुआ और उसने देखा आकाश से एक बड़ा विमान आया। उसमें पर्दा लगा हुआ था। उसके पट के अंदर एक सुंदर कन्या थी। उस कन्या के साथ उसका विवाह हो गया। कन्या के साथ विवाह हो गया। विवाह के उपरांत कुछ समय बीता और वह राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। शिकार खेलने के लिए वन में गया, दल बल के साथ वन में गया। रास्ता भटक गया। रास्ता भटकने के कारण उसने वन में ही एक सुंदर बाग देखकर वहां पर अपना डेरा डाल दिया। फिर एक विप्र को आते हुए देखा, एक ब्राह्मण देवता को आते हुए देखा। उनके हाथ में पंचांग था, पतरा था। तो ब्राह्मण देवता से ज्ञात हुआ कि आज कार्तिक शुक्ल चतुर्थी है, आज भगवान महादेव के मनसा वाचा व्रत का उजरण है। ऐसा सुनकर राजा को स्मृति हुई और उसने अपने नौकरों को भेजकर रानी को संदेश भिजवाया कि देवी, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर आटा और 1.25 सेर गुड़ का प्रसाद बनाकर शीघ्र यहाँ भेजो। हम भगवान महादेव का पूजन करेंगे, समापन करेंगे, उद्यापन करेंगे। ऐसा कहकर रानी को सूचना मिली। रानी ने विचार किया, राजा के साथ बहुत सारे लोग हैं, केवल 1.25 सेर से क्या होगा। ऐसा जानकर उसने बहुत सारा चूरमा बनाकर भेज दिया।
भगवान महादेव को ये बात प्रिय न लगी और भगवान महादेव ने स्वप्न में राजा से कहा, हे राजन, तुम अपने घर जाओ और देवलोक से आई हुई तुम्हारी उस वधू, उस कन्या को, उस रानी को बहिष्कृत कर दो, उसे निकाल दो। महादेव के इस लौकिक आदेश पर वह राजा घर गया और अपनी पत्नी को वहां से निकाल दिया, देश निकाला कर दिया। रानी आगे गई तो राज्य का दीवान मिला। दीवान ने कहा, हे महारानी, आप यहाँ किस कारण से? तो कहा, इस तरह से महाराज ने मेरा त्याग कर दिया है। दीवान ने कहा, 1-2 दिन में मैं महाराजा को समझा लूंगा, आप मेरे घर पधारिए। रानी उनके घर गई तो उनके घर पहुंचते ही दीवान अंधा हो गया, उसकी वैभव और श्री समाप्त हो गई। दीवान ने हाथ जोड़कर महारानी से कहा, देवी आप यहाँ से चली जाइए। महारानी वहां से चली गई। मार्ग में उसी नगर का एक वणिक मिला, समृद्ध वणिक। उस वणिक ने कहा, देवी आप हमारे घर आइए। अगर राजा जी ने कुपित होकर आपको निकाल दिया है तो आप हमारे घर आइए और कुछ दिनों बाद मैं महाराजा को समझा लूंगा। वह रानी वणिक के घर गई। वणिक के घर जाते ही वह वणिक अंधा हो गया, उसका कारोबार ठप हो गया, सब कुछ श्री लक्ष्मी वहां से रुष्ट होकर चली गई। वणिक ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महारानी, हे देवी, आप यहां से चली जाइए। महारानी वहां से निकली। एक कुम्हार मिला। कुम्हार ने देवी महारानी की पूरी स्थिति को जानकर उन्हें अपने घर आने को कहा। महारानी कुम्हार के घर गई तो कुम्हार के घर जाते कुम्हार भी अंधा हो गया और उसका भी सब कुछ सुख वैभव नष्ट हो गया। कुम्हार ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि देवी आप यहाँ से चली जाइए। तो वहां से महारानी निकल गई और एक माली मिला। माली ने याचना की स्थिति को जानकर माली के घर जब महारानी पहुंची तो माली जिस बाग में था वह पूरा बाग सूख गया, जल गया और माली भी अंधा हो गया। माली ने भी महारानी से प्रार्थना की, हे महारानी आप यहाँ से चली जाइए। महारानी वहां से चली गई। थोड़ा आगे गई, 2 रास्ते मिले। एक रास्ता 6 महीने का था और एक रास्ता 3 दिन का। महारानी ने 3 दिन के रास्ते को अपनाया और आगे गई। आगे जाते ही उन्हें शिप्रा नामक पवित्र नदी मिली। महारानी ने सोचा, इस नदी में डूबकर मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, मृत्यु का वरण कर लूंगी। जैसे ही नदी में कूदी, नदी का जल सूख गया। आगे गई, एक विशाल पर्वत मिला। महारानी ने सोचा, इस पर्वत पर चढ़कर नीचे कूद जाऊंगी, गिर जाऊंगी और अपने प्राण त्याग कर दूंगी। पर्वत पर चढ़ी किंतु पर्वत भी धरती के समान हो गया। थोड़ी आगे गई, एक शेर मिला, सिंह मिला। लेकिन जैसे ही महारानी उसके पास पहुंची, वह शेर पत्थर का बन गया। थोड़ी आगे गई, बहुत बड़ा अजगर दिखा। महारानी ने सोचा, इस अजगर को छेड़ूंगी, अजगर मुझे खा जाएगा। जैसे इस अजगर को महारानी ने हाथ लगाया, अजगर रस्सी के रूप में हो गया, रस्सी बन गया। धीरे धीरे आगे गई और महारानी ने देखा एक सुंदर शिवालय है, कुआं है और भगवान शिव की पिंडी है। वहां बैठकर उसने ओम नमः शिवाय का जप किया। उस आश्रम का जो साधु था वह गांव से भिक्षा लेकर आ रहा था, लेकिन उसने देखा कि कोई स्त्री शिवालय में ओम नमः शिवाय का जप कर रही है और उधर से एक कुत्ता आया और साधु को काट लिया। साधु ने क्रोध में आकर कहा, कौन पिशाचिनी मेरे इस आश्रम में आ गई है, इस शिवालय में आ गई है, जिसके कारण कुत्ते ने मुझे काट लिया। महारानी ने कहा, हे साधु भगवान, मैं कोई पिशाचिनी नहीं हूं, डाकिनी नहीं हूं, मैं तो एक दुखियारी हूं। अगर आप मुझे अपनी पुत्री समझे, अपनी पुत्री माने, तो मैं आपको अपनी पूरी कथा सुनाती हूं। साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्री, आप मेरी पुत्री के बराबर ही हो, मेरी धर्म पुत्री हो, आप कहो। फिर महारानी ने अपनी पूरी व्यथा कथा सुनाई। तब साधु महात्मा ने कहा, हे देवी, श्रावण शुक्ल चतुर्थी आने वाली है, उस दिन आप महादेव का व्रत करिए, मनसा वाचा व्रत। उस दिन आप कुंवारी कन्या से 2 पुनी सूत कतवाकर उसका धागा बनाए गेरू में रंग कर
भगवान महादेव का पूजन करें। ऐसा आप 4 महीना पर्यंत करें, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तक। और उस दिन सवा सेर घी, सवा सेर आटा और सवा सेर गुड़ का चूरमा बनाएं। उसके 4 भाग करें। पहला भाग ब्राह्मण, दूसरा साधु, तीसरा भाग गाय को और चौथा भाग सब में बराबर वितरित कर दें। ऐसा करने से महादेव तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे मन का मनोरथ पूर्ण होगा। ऐसा उस देवी ने 4 वर्ष पर्यंत किया। फिर व्रत पूरा होते ही साधु महात्मा ने कहा, हे देवी, आप मिट्टी के ऊंट, घोड़ा और हाथी बनाइए और उन पर जल छिड़क कर कहिए कि मेरा व्रत सफल हुआ हो तो इनमें प्राण आ जाए। महारानी ने ऐसा ही किया। वह हाथी, घोड़ा, ऊंट मिट्टी के बनाए, उन पर जल छिड़का और वह सजीव हो गए। महारानी आज्ञा लेकर साधु महात्मा को नमन करके अपने देश को जाने लगी तो रास्ते में वह अजगर मिला। अजगर के पास खड़ी हुई और साधु महात्मा के बताए अनुसार उन्होंने ओम नमः शिवाय बोला। ओम नमः शिवाय का जप किया तो अजगर चौगुना हो गया। बोला कि अगर मेरा मंत्र सटीक है, सिद्ध है, तो ये अजगर 4 गुना इसका विशाल शरीर हो जाए। ऐसा ही हुआ। आगे गई। जो सिंह पत्थर का बन गया था तो देवी उस महारानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो ये सिंह सजीव हो जाए और इसका 4 गुना शरीर हो जाए। ऐसा ही हुआ और वह सजीव हो गया सिंह और दौड़कर वन में भाग गया। आगे आई तो वह जो पर्वत धरती के रूप में परिणित हो गया था, वहां जाकर ओम नमः शिवाय का जप किया तो उस पर्वत भी चौगुना हो गया, उसकी आकृति 4 गुना हो गई। आगे आने पर क्षिप्रा नदी में जो जल सूख गया था, प्रार्थना की, हे महादेव, मैं आपका जप करती हूँ, आप इस नदी को चौगुना बना दीजिए और हमेशा निरंतर बहने वाली बना दीजिए। भगवान महादेव ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसने नगर में प्रवेश किया तो वह माली जो अंधा हो गया था वह भी ठीक हो गया। उसकी बगिया में भी सुगंधित पुष्प उगाए। वह कुम्हार के घर गई तो कुम्हार भी अंधा हो गया था, वह भी ठीक हो गया और उसका भी घर में श्री वैभव वापस हो गया। वह उस नगर शेठ के यहाँ गई तो नगर शेठ के यहाँ भी जाते ही लक्ष्मी की वर्षा होने लगी। नगर सेठ अंधत्व से मुक्त हो गया और वह दीवान जो अंधा हो गया था वह भी स्वस्थ हो गया। फिर नगर शेठ ने यह विचार किया कि महारानी के आने से मेरा धन, धान्य, ऐश्वर्य, वैभव बढ़ा है, श्री की वृद्धि हुई है, मैं पूरे नगर का भोज करूंगा। पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया। राजभवन में भी सूचना दी, राजभवन में भी सूचित किया कि कोई भी अपने घर में चूल्हा न जलाए, किसी के भी चूल्हे में धुआं न उठे, सभी मेरे यहाँ भोजन करेंगे। ऐसी सूचना दी। हजारों लोगों ने भोजन किया, सब जगह पता किया, कोई बाकी न रह जाए। किंतु एक बुढ़िया जो अंधी थी वह भूखी रह गई। उस बुढ़िया को लाया, उसके शरीर पर कोढ़ थे, उसको स्नान कराया। स्नान कराते उसके कोढ़ चले गए। महारानी ने उसे भगवान महादेव की पावन कथा सुनाई, मनसा वाचा व्रत की कथा सुनाई। कथा के श्रवण से ही उस वृद्ध स्त्री के लिए आकाश से विमान आया और वह वैकुंठ चली गई। इसलिए हे भक्तों, और देवी जो महारानी थी उनका भी अपने राजा से मिलन हो गया और वह दीर्घ काल तक भगवान महादेव का पूजन करके शिवलोक को प्राप्त हुए। हे सज्जनों, जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसे धन, वैभव, ऐश्वर्य, संतान, संपत्ति प्राप्त होती है, वह निरोग हो जाता है, उसकी हर मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। मनसा वाचा व्रत का ये महान विधान है, इसकी महान कथा है और इसकी महान महिमा है। आप सभी को महादेव परिपूर्ण करें, हर इच्छित फल की आपको प्राप्ति हो, ऐसी में भगवान हर हर महादेव से प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद।